Hello students of class 8th. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, I am P. Tripathi, your subject teacher. Today I will teach you the new topic of your chapter in civics. Our new topic is democratic and republic feature of Indian Constitution. Now we start. First point, democratic. The people of India participate in governance through representatives elected by the adult population of the country. तो भारत के लोग जो गवर्नेंस इंडिया का जो शासन होता है इसमें स्वयं पार्टिसिपेट ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं। और इन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको भारत की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन मतलब कि वे लोग जो 18 साल या उसके ऊपर हैं, मतलब जिनको वोट देने का अधिकार है, उन लोगों के द्वारा ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। नाउ इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली and the people can change a government if they are not satisfied with it. Hence India is a democratic country. और यहाँ पर इलेक्शन प्रत्येक 5 साल पर के अंतराल पर होते हैं, मतलब हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते हैं। और लोग यदि अपनी चुनी हुई सरकार से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी सरकार को अगले इलेक्शन में मतलब 5 साल के बाद हटा सकते हैं और फिर से नई सरकार का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। नेक्स्ट, रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हु इज नोन एज द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट सर्व्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड हिज ऑफिस इज नॉट हेरिडेटरी, दस इंडिया इज अ रिपब्लिक. और भारत का संविधान है वो भारत के लोगों को एक इलेक्टेड हेड मतलब चुने हुए व्यक्ति को, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, अपॉइंट करता है, जो कि देश का हेड होता है, मुखिया होता, मतलब प्रेसिडेंट भारत का मुखिया होता है, जिसे कि इलेक्ट किया जाता है। इन्हें इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट को। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और जो प्रेसिडेंट जो होता है वो एक फिक्स टाइम मतलब 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। और उसका ये जो पद होता है वो हेरिडेटरी नहीं होता, मतलब वंशानुगत नहीं होता कि प्रेसिडेंट के बाद उसका लड़का प्रेसिडेंट, फिर उसका लड़का प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहाँ हर 5 साल के बाद चुनाव होता है और नए व्यक्तियों को प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। इस प्रकार भारत एक रिपब्लिक अर्थात गणराज्य है। नाउ जस्टिस। The framers of our constitution wanted to build a society in which everyone gets justice, fair treatment. Our constitution has provided for the fair and equal treatment of all citizens before the law. जो हमारे संविधान के फ्रेमर्स थे मतलब निर्माणकर्ता थे, उन लोगों ने ऐसा संविधान बनाया जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के भी साथ उसके जेंडर, कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सीक्स टू इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बाय रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। और संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लोगों को न्याय मिल सके और जो असमानताएं हैं, इनइक्वलिटीज़ हैं, संपत्ति के आधार पर या सामाजिक स्तर के आधार पर उसको रिड्यूस किया जाए, कम से कम किया जाए। टू अचीव दिस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस फॉर गिविंग एक्स्ट्रा हेल्प एंड फैसिलिटीज़ टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस हेतु संविधान ने इन वीकर सेक्शन के लोगों को अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया है, जिससे कि इन लोगों का भी जीवन स्तर ऊपर उठ सके और ये भी देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क. द क्वेश्चन इज, इंडिया इज बोथ अ डेमोक्रेसी एंड ए रिपब्लिक. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. थैंक यू.